खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं इब्तिसाम जाहिद और अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। अंकल अबरार हमारे पड़ोस में रहते थे। उनका एक ही बेटा था जो उन्हें अपनी तीनों बेटियों से ज्यादा प्यारा था। वो अच्छे ओहदे पर काम कर रहे थे, मगर तनख्वाह बस इतनी थी कि सबर शुक्र से गुजर बिसर हो रही थी। ये ऐसा महकमा था कि जहां रिश्वत का कोई काम न था। 4 बच्चों के अखराजात और दीगर जरूरियात पूरी कर लेने के बाद महीने के आखिरी चंद दिन तंगी में जरूर गुजरते थे, लेकिन इस कमी को अंकल ओवर टाइम करके पूरा कर लिया करते थे। वो बहुत दियानतदार और अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले थे। इन हालात में भी उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों में कमी न आने दी। खास तौर पर अपने बेटे जहांगीर की नाज बर्दारी में कोई कसर न उठा रखी थी। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि अबरार साहिब की बच्चियों की शादियां हो गईं और जहांगीर ने भी एफएससी में इतने अच्छे नंबर ले लिए कि इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जिन दिनों वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अंकल शाम को एक प्राइवेट दफ्तर में किसी को बताए बगैर काम करते थे, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए इनको रकम दरकार थी। इस शब और रोज मेहनत से वो बीमार हो गए, लेकिन बच्चों को उन्होंने अपनी तकलीफ का एहसास भी न होने दिया। जब जहांगीर ने इंजीनियरिंग पास कर ली तो वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाते थे। उनको अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी होती नजर आ रही थी। एक दोस्त के तवस्सुत से उनके साहिबजादे को एक बड़े शहर की फर्म में बहुत अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत मिल गई। सभी ने उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने समझा कि अब उनके बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। जहांगीर ने तनख्वाह मिलते ही वालिदैन की मुश्किलात को भुला दिया। वो अपनी तनख्वाह खुद रखता, जब मिलने आता उल्टा वालिदैन से रकम मांग लेता। ये बेचारे उधार करके भी उसे रकम दे दिया करते। फिर जब बहनों ने एहसास दिलाया तो वो वालिदैन को खर्चा देने लगा। पहले वो एक माह में 2 बार घर आता, एक दिन रहकर चला जाता। अब महीनों बाद आने लगा, जिस पर उसके वालिदैन बेहद फिक्रमंद रहने लगे। तब आखिरकार सब ने कहा कि इसकी शादी कर दी। अकेला परदेस में रहता है और तनख्वाह भी काफी है, कहीं गलत रास्ते पर ना लग जाए। जहांगीर काफी खूबसूरत नौजवान था। मां को उसकी दुल्हन तलाश करने में दिन लग गए। वो चाहती थी कि जैसा बेटा खूबसूरत है दुल्हन भी वैसी ही हो। ऐसा आसान ना था। कई लड़कियां देखी, कहीं लड़की का रंग सांवला होता, कहीं कद की छोटी होती, तो कहीं लड़की पढ़ी लिखी ना होती। आखिर जहांगीर की चची ने इससे कहा, बेटा अब मां की पसंद को रहने दे। उसने शहर खंगाल डाला है और 10 लड़कियां देख ली हैं। अगर इसी तरह नाज नखरे करती रही तो तुम उम्र भर अकेले ही रह जाओगे और तुम्हारी मां को कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। दरअसल ये तुम्हारी शादी ही नहीं कराना चाहती। चची जान, फिर अब ही मेरे लिए कोई लड़की देखिए, वरना मैं किसी शहरी लड़की को पसंद करके खुद ही शादी कर लूंगा। हाँ बेटे, यही तो मैं भी कहना चाहती हूं कि मां की पसंद को अब रहने दे और ये फराइज मुझको सौंप दे। मैं 1 हफ्ता में ही तेरे लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ लूंगी, जो पढ़ी लिखी खुशहाल घराने की कबूल सूरत हो। डरो मत, मैं कोई अनपढ़ लड़की ना लाऊंगी। ये भी तकब्बुर के अल्फाज थे। ताहम जहांगीर ने चची पर भरोसा कर लिया और मां से कह दिया कि अब आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, अब जहमत नहीं करें। चची मेरा रिश्ता कराएंगी। मां अपना सा मोह लेकर खामोश हो बैठी और चची ने रिश्ता तलाश करने की मुहिम सर करना शुरू कर दी। उन्होंने 15 दिनों में रिश्ता तलाश कर लिया। लड़की का नाम ज़ारा था और वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। जहांगीर के वालिदैन लड़की देखने लाहौर गए, जबकि वो मुल्तान के करीब एक शहर मुजफ्फरगढ़ में रहते थे। ज़ारा को देखा तो दमसाद कर रह गए। वो न सिर्फ उम्र में ज्यादा थी बल्कि सख्त मिजाज भी नजर आ रही थी। इन लोगों ने दूर से आए मेहमानों की कुछ ज्यादा आओ भगत भी न की। अंकल अबरार और उनकी बीवी बददिल हो गए। उनको ज़ारा एक आंख ना भाई। जहांगीर के दिल में वालिदैन की तरफ से गलत फहमी पैदा हो चुकी थी कि मेरे वालिदैन कमाई खाने की खातिर मेरी शादी नहीं कर रहे। जब मां ने ज़ारा के ऐब गिनवाए तो उसने कहा, मां तुम और कहां से लाओगी? हर लड़की में आपको ऐब नजर आते हैं। आप मेरी शादी ही नहीं कराना चाहते। अब मैं शादी करूंगा तो चची के कहने से ही करूंगा, बस अब से बात खत्म। वालिदैन ने लाख समझाया कि लड़की कबूल सूरत है, हमको एतराज नहीं, मगर वो उम्र में तुमसे कम अज कम 6 बरस बड़ी है। इस बात को भी नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इन लोगों में मेहमानदारी का शऊर नहीं, बात करने की तमीज नहीं। और लड़की ने तो ऐसे सख्त लहजे में बात की, लड़कियां ऐसी तो नहीं होती। ये मैं इसके ऐब तुमको नहीं गनवा रही बल्कि समझा रही हूं। मां वो लेक्चरर है, पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमा रही है।
वो महकमा तालीम में है तो इसको बातचीत की तमीज क्यों करना होगी? बस रहने दीजिए, मैं आप लोगों की नीयत को समझ गया हूं। आपको खिदमत करने वाली नौकरानी जैसी लड़की चाहिए। मुझे भी जिद हो गई है, अब मैं शादी करूंगा तो ज़ारा से ही करूंगा। अब खुश हूं या नाखुश मुझे परवाह नहीं। गरज के जहांगीर ने इस रिश्ते को आखिरी समझ लिया। मां के खुलूस पर तो शक किया लेकिन चची की नीयत को ना समझा। बेशक आंटी से भी गफलत हुई कि खूब से खूब तर की तलाश में कुछ ज्यादा ही वक्त बर्बाद कर दिया। जब जहांगीर ज़ारा से शादी पर इस कदर मिस्र हुआ कि माँ बाप से झगड़ने लगा तो उन्होंने अपने लाडले बेटे के रूबरू हथियार डाल दिए और शादी की इजाजत दे दी। लड़की की माँ तो बहुत खुश थी कि उनकी लॉटरी निकल आई थी। इतना खूबसूरत और छोटी उम्र का दामाद मिल रहा था, वो भी एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर था। खूब भारी तनख्वाह ले रहा था। ज़ारा 2 बहनें थीं और उनके 3 भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब ये उनकी आखिरी लड़की थी। वो ज्यादा अमीर न थे मगर अमीरों में रिश्ता करने का बहुत अरमान रखते थे। अंकल अबरार ने उम्र भर किफायत शियारी से जिंदगी गुजारी थी मगर अपनी जायदाद फरोख्त न की के बच्चों के काम आएगी। फरोख्त कर दी तो फिर ये मकान ना बना सकेंगे। उनके 4 बच्चे थे और 4 ही मकान उनके वालिद की तरफ से उनको मिले थे। उनका थोड़ा थोड़ा किराया वो लेते थे और अपने जरूरतमंद रिश्तेदारों को किराए पर बिठा रखा था कि वो कम अज कम कब्जा तो नहीं करेंगे। बहरहाल अंकल और आंटी बेटे की खुशी की खातिर बहू को खुश खुश बया कर ले आए। उन्होंने कोई जहेज दिया और ना उन्होंने ही कोई मुतालबा किया। ज़ारा ने आते ही ससुराल में हर किसी को नीची नजर से देखना शुरू कर दिया। बेशक हर लेक्चरार लड़की ऐसी नहीं होती लेकिन वो लेक्चरार किया थी, गोया सारी दुनिया उसकी शागिर्द थी। सास ससुर भी उसके शागिर्द थे। वो बड़ों और बुजुर्गों के साथ भी तहक्कुम से बात करती थी। वो अपनी तनख्वाह में से 1 पैसा भी किसी को ना देती थी बल्कि खावंद की तनख्वाह भी अपनी मुट्ठी में रखती थी। ससुराल वालों को अशद जरूरत पर भी बहुत थोड़े से पैसे नाकों चने चबवा कर देती थी, वो भी उनके बेटे की तनख्वाह से। जहांगीर ने एक रोज अपनी माँ और बहन को खूब बुरा भला कहा कि अगर मेरे घर आना है तो अपने इस्तेमाल की चीजें साथ लाया करो। मेरी बीवी की चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और बीवी को कहा कि अब मेरी बहन या वालिदैन आए तो तुम अपनी चीजों को ताले में बंद कर दिया करो। ज़ारा ऐसे ही करती, वो बर्तनों तक को ताले में बंद कर देती। माँ बेचारी का दिल बहुत ही दुखा। भला वो बेटे के घर पानी का गिलास भी ना उठा पाए तो ऐसे घर जाने की क्या जरूरत। इस सुलूक से दिल बर्दाश्ता होकर आंटी और अंकल ने बेटे के घर जाने से तौबा कर ली। ज़ारा का मिजाज कुछ इस किस्म का था कि अपने मैके में भी इसका रोब चलता था। उसने भाई से कहकर मियां का तबादला मुल्तान की बराज में करवा दिया। एक दिन जहांगीर ने कहा कि मुझे वो औरतें पसंद नहीं जो अपने बाल कटवा लेती हैं। औरत को चाहिए कि वो बुर्का पहने। उसने ये इसलिए कहा कि वो ज़ारा को फैशन के बगैर देखना चाहता था। ज़ारा ने इसके बाद बाल नहीं कटवाए और बुर्का भी ले लिया, लेकिन इसने शौहर की शादीशुदा बहनों से भी उनके घर जाकर कहा कि तुम लोग आइंदा बाल नहीं बनवाओगी और बुर्का लोगी। जब उनके शौहरों ने आकर अंकल अबरार और उनकी बेगम से शिकायत की कि अपने बेटे से कहो अपनी हिदायत वो अपनी बीवी तक रखे और हमको हमारे अंदाज से रहने दे। आंटी ने दामादों से कहा कि वो बस कहने को हमारी बहू है, वो ना हमको सास ससुर का दर्जा देती है और ना हमसे राब्ता रखती है, जैसे अपनी नंदों से राब्ता नहीं रखना चाहती, लिहाजा आप लोग जहांगीर की बात का बुरा ना मनाए। ज़ारा ने इस बात पर सास ससुर से ताल्लुक खत्म कर दिया और जहांगीर जो हफ्ता में एक दिन माँ बाप के पास आ जाता था, इससे कहा कि हमें बड़े शहर चल कर रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े हों तो उनको अच्छी तालीम के मौके मिले। उसने शौहर को इतना मजबूर किया कि इसने लाहौर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और वालिदैन की तरफ आना जाना तर्क कर दिया। ज़ारा के भाई ने एक बार फिर कोशिश की और जहांगीर का तबादला दोबारा इसी कंपनी में करवा दिया जहां वो लाहौर में पहले काम करता था। ज़ारा ने अपना घर किराए पर उठाया और खुद शौहर के साथ माँ के घर रहाइश पजीर हो गई। बहाना ये किया कि उधर से इसका पुराना कॉलेज जहां वो पहले पढ़ा रही थी नजदीक है, वो फिर से इसी कॉलेज में पढ़ाने लगी। ज़ारा की माँ खुश थी कि उसकी बेटी और दामाद इसके पास थे और वो उनका खर्चा भी उठा रहे थे। इधर अंकल अबरार उदास और उसकी बीवी बेटे को याद करके रोती थी जिसने उनको तकरीबन भला दिया था। जब बीवी माँ के घर आकर शेर हो गई और सालों ने भी जहांगीर को दबाना शुरू कर दिया तो उसे अपनी सुबकी महसूस होने लगी और एहसास हुआ कि इसने यहाँ आकर गलती की।
वो वालिदैन के पास छोटे शहर में ठीक था, वहां भी इसकी कंपनी की ब्रांच थी और तनख्वाह भी वही मिल रही थी, मगर वहां काम का दबाव कम था और वालिदैन की कभी तो खैर खबर ले लिया करता था। अब ज़ारा अपने मियाँ का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती थी। सारी तनख्वाह ये कहकर ले लेती कि हम बड़ी सी कोठी बनवाएंगे और थोड़ी सी रकम इसको उसके ज़ाती खर्चे के लिए दे देती ताकि वो अपने वालिदैन को कुछ ना भिजवा सके। लिहाजा जहांगीर ने इस अरसे में अपने वालिदैन को कुछ कभी ना भेजा। एक बार वो घर आया तो बाप ने कहा, बेटा मैं बीमार रहता हूं और जायदाद का फैसला अपनी जिंदगी में करना चाहता हूं। जहांगीर ने कहा, ठीक है, अब ऐसा ही कर ले। ज़ारा ने फोन किया कि इतने दिन वहां क्यों रुक गए, क्या नौकरी की फिक्र नहीं है? जहांगीर ने बताया कि इसने कुछ दिन मजीद छठी ले ली है कि वालिद साहिब जायदाद में से इसका हिस्सा इसे दे रहे हैं। ज़ारा फौरन ससुराल पहुंची और शौहर से कहा कि तुम्हारी बहनों को तुमसे आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन तुम इकलौते हो और उनकी शादियां अमीर घरानों में हो चुकी हैं, उनको इस थोड़ी सी जायदाद की क्या जरूरत है? अपने वालिद से कहो कि वो तमाम जायदाद तुम ही को दे दें। जहांगीर ने बाप से इसरार किया कि अब जिस मकान में रहते हैं वो अपने नाम रहने दें और बाकी तीनों मकानात मुझे दे दें। बाप ने ऐसा करने से इनकार किया तो वो नाराज होकर जाने लगा। बाप ने सोचा कि बेटियों से पूछ लूं, वो इस बात पर राजी हो सकती है। मेरा बेटा इकलौता है, कभी ना कभी बुढ़ापे की मजबूरी को देखकर आखिर हमारी खबरगिरी को आ जाएगा। उसने शादीशुदा बेटियों और दामादों को बलवाकर मसला उनके सामने रख दिया। दामाद खुशहाल और शरीफ खानदान से थे। इन भले आदमियों ने कहा, अंकल आप हयात हैं और अपनी जिंदगी में जो फैसला आपको मुनासिब लगे करें, हमें अब के किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। बहनों ने भी कहा कि हमारा इकलौता भाई है, हमें जायदाद से कुछ नहीं चाहिए, बेशक आप अपने बेटे को राजी कर लें ताकि ये अब से रूठ कर ना जाए। अंकल ने वो घर जिसमें रहाइश पजीर थे अपने पास रहने दिया कि वालिदैन के बाद तीनों बेटियों को मिलेगा और बाकी मकानात जहांगीर को दे दिए। वो जायदाद लिखवा कर खुशी खुशी बीवी के साथ वापस लाहौर चला गया। इसके बाद इसने वालिदैन की कोई खबर ली और ना रुपया पैसा और खत भेजा। वो अब ससुराल में एक बेबस इंसान की तरह रो रहा था। इस दौरान उनके 2 बच्चियां हो चुकी थीं। बीवी कॉलेज पढ़ाने जाती थी और सास उनके बच्चों को देखती थी। लिहाजा ज़ारा कहती कि हमको बच्चियों की वजह से अब यहां रहना ही है, वरना उनको कौन देखेगा। उन्हीं दिनों अंकल अबरार शदीद बीमार हो गए, उनको रकम की जरूरत पड़ी। मां ने बेटे को फोन किया और खत भी लिखा कि तुम्हारे वालिद बीमार हैं, कुछ रकम भिजवा दो ताकि तुम्हारे वालिद को इलाज के लिए लाहौर लाएं। ज़ारा ने खत को पढ़कर फाड़ दिया और शौहर को ना दिखाया। इस दौरान बेटियों को बाप की बीमारी की खबर हो गई, वो अपने शौहरों के हमराह आ गई। बाप को अस्पताल ले गए, इलाज कराया, मगर मौत का वक्त मुकर्रर है सो वो वफात पा गए। उन्होंने भाई को बाप की इत्तला कराई, मगर सालों ने जहांगीर को बर वक्त मतला न किया और वो बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सका। बाद में आकर रोया तो फिर किया, जो हस्ती इसकी दीद को तरसती हुई कब्र में चली गई, वो अब वापस नहीं आ सकती थी। मां अब अकेली और बेसहारा रह गई। बेटियां शादीशुदा थीं, वो अपने घर चली गईं। उन्होंने मां को साथ ले जाना चाहा, मगर आंटी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि उनको बेटे के मिलने की आस थी। बेटा आया, मां को ले जाना चाहता था, मगर ज़ारा ने कह दिया कि उनको वहीं रहने दो, खर्चा भिजवा दिया करो। लाहौर लाने की जरूरत नहीं, वरना मैं तलाक ले लूंगी और तुम्हारी बच्चियां भी तुमको नहीं दूंगी, तुम उनको देखने को तरस जाओगे। आंटी ने जहांगीर को समझाया, बेटा मेरे तो जाने जिंदगी के अब कितने दिन रह गए हैं, मगर तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारी बच्चियों को तुम्हारी जरूरत है, तुम बीवी के पास ही रहो, मुझसे मिलने आते रहना, मैं अपने घर में ही ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस तरह उन्होंने बेटे को लाहौर भेज दिया और खुद अकेली रहने लगे। 2-4 बार उसके बाद जहांगीर मां के पास आया, बाद में उसने आना बंद कर दिया, जबकि मां बेचारी तमाम दिन दरवाजे की समत देखती रहती थी, शायद इसका बेटा आ जाए। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर आंटी एक बार लाहौर भी गईं, लेकिन बहू ने ऐसा सुलूक किया कि दूसरे दिन ही वापसी कर ली। मां बिलाखिर इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। ना वो अपनी जिंदा आंखों से बेटे को देख सकी और ना बेटे ने मां का आखिरी दीदार किया। दामादों ने आंटी को कब्र में उतारा और बेटियों ने मां को आखिरी सांसों तक संभाला। पड़ोसी होने के नाते हम भी आंटी को अलविदा कहने गए थे। सभी की आंखों में आंसू थे और लोग कह रहे थे कि बेटी हो या बेटा, खुदा बच्चे दे तो नेक दे, वरना ऐसे ही भले।
कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।